हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मनी हिस्ट सीजन 5 के एपिसोड 1 को, जो नेटफ्लिक्स ने फ्राइडे को रिलीज कर दिया है। और इस सीरीज का जादू पूरे देश पर चल गया है। लोग इस सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब उनका ये इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि प्रोफेसर और उनकी टीम की धमाकेदार वापसी हुई है। तो फ्रेंड्स, और ना देर करते हो हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सीजन 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सीजन 4 एंड हुआ था, जहां प्रोफेसर रकेल के बैंक ऑफ स्पेन में पहुंचने का जश्न मना रहा होता है। लेकिन उस रंग में भंग तब डलता है जब एलिशिया वहां पहुंच जाती है जहां प्रोफेसर छुपा होता है। और एलिशिया वहां पहुंचकर प्रोफेसर को पकड़ लेती है। प्रोफेसर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलिशिया उसे नहीं जाने देती और उसे जंजीरों में जकड़कर एक चेयर पर बिठा देती है। और प्रोफेसर से उसका प्लान पूछती है कि वो गोल्ड को बैंक से बाहर कैसे ले जाएगा। अब प्रोफेसर यहाँ उसको प्लान बता भी देता है, पर एलिशिया उसके प्लान पर यकीन नहीं करती। प्रोफेसर बताता है कि वो गोल्ड को गटर के जरिए ले जाएंगे, पर एलिशिया उसका यकीन नहीं करती और प्रोफेसर के पैर में गोली मार देती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बर्लिन को, जो पास्ट का एक सीन है जहां बर्लिन अपने बेटे से मिलने आया होता है, जिसका नाम होता है रफायल, जो पेशे से एक बेहतरीन इंजीनियर है। यहाँ वो अपने बेटे से बात करता है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले सब कुछ ठीक था तुम्हारी माँ और मेरे बीच, लेकिन तुम्हारे पैदा होने के बाद सब कुछ बदल गया। और तब बर्लिन उसके बेटे को उसकी नई वाइफ से मिलवाता है, जिसे देखकर बर्लिन शॉक हो जाता है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं प्रोफेसर और रकेल को, जो अपनी रॉबरी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन प्रोफेसर ने पूरी तरह से रकेल को अपना प्लान नहीं बताया होता है। और अब फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं दमाया को, और उसे बैंक में चोरी की कोई चिंता नहीं, और उसे चिंता है उस चॉपर की जिसने रकेल को बैंक में छोड़ा था। आपको मैं बता दूं कि वो चॉपर लैंड नहीं हुआ था और अभी भी वो उड़ ही रहा था। अब वहाँ एक ऑफिसर कहता है कि हम उस चॉपर को एक मिसाइल से उड़ा सकते हैं, पर तब दमायो कहता है कि उसमें बैठे आदमी को वो जिंदा पकड़ना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं कि मनीला ने आर्थुरुतो को गोली मार दी है, जो सही भी होता है। लेकिन इस बात को लेकर स्टॉकहोम को गुस्सा आ जाता है और वो मनीला को सुनाने लगती है। और फिर डेनवर मनीला को चिल्लाता है, क्योंकि वो हमेशा आर्थुरुतो का साथ देती है। अब जहाँ सोना पिघलाया जाता है वहाँ पलेर्मो आ जाता है और बकोता से कहता है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बकोता उससे कहता है कि वो सिर्फ 8 घंटे में ये सोना पिघला देंगे। लेकिन पलेर्मो उससे कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि प्लान में चेंजेस हो चुके हैं। दूसरी तरफ रकेल प्रोफेसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिशिया उसका कोई जवाब नहीं देती। अब टोक्यो रकेल से कहती है कि वो बिजी होंगे इसलिए जवाब नहीं दे रहे। अब सीरीज में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि एक सोल्जर होता है और उसने ऐसे बहुत सारे ऑपरेशनों पर काम किया होता है, इसलिए दमायो उसे हायर करता है। प्रोफेसर एलिशिया को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए एलिशिया उसे एक जगह पर खड़ा करती है और वहां से अगर प्रोफेसर गिरता है तो वो डूबकर मर जाएगा। तब प्रोफेसर कहता है कि वो मर भी गया तो ये मिशन पूरा होकर रहेगा। अब हम दमायो और उसकी टीम को देखते हैं, जो पूरा इल्जाम एलिशिया पर डालता है, क्योंकि पिछले सीजन में ये दोनों एक्सपोज हो गए थे। दूसरी तरफ पुलिस को पूरी टीम उस चॉपर के पीछे लगी होती है, जो अभी भी हवा में उड़ रहा है। अब हम रकेल और टोक्यो को देखते हैं, जहाँ रकेल टोक्यो को बताती है कि प्रोफेसर ने उसे बहुत ही रोमांटिक तरीके से बैंक में भेजा। अब टोक्यो रकेल को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि उन्होंने साथ में कई रॉबरीज की, पर एक रॉबरी के दौरान उसकी जान चली गई। अब इधर रफायल बर्लिन की बीवी पर डोरे डालता है और उसके जाने के बाद बर्लिन उससे कहता है कि आप हमारे सामने हमारी बीवी पर डोरे डाल रहे थे। और फिर उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हें पसंद है, और तब वो कहता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है और बाई चांस आपको कुछ हो जाता है तभी उसका कुछ हो पाएगा। तब बर्लिन उसे चोरी के बारे में बताता है, पर रफायल मना कर देता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि रफायल की पढ़ाई का सारा खर्चा बर्लिन उठा रहा होता है। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ प्रोफेसर और उसकी फार्म हाउस वाली टीम को हम देखते हैं, जो ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो चोपर को कहाँ गायब करेंगे और मर्सिलिया को किससे बचाने वाले हैं। तब दमायो को पता चल जाता है कि मर्सिलिया का चॉपर लैंड करने वाला है, इसलिए वो सबको खबर देता है और सबको उस लोकेशन पर भेज देता है जहाँ चॉपर लैंड करने वाला है। अब जब वो चॉपर लैंड होता है तो उसमें मर्सिलिया तो नहीं होता, पर वो सब फार्म हाउस वाले होते हैं। पूछने पर वो बताते हैं कि उन्होंने 2 लोगों को एक लाल कार में जाते हुए देखा था। फ्रेंड्स, ये वही लाल कार है जिसे हमने सीजन 4 में देखा था। और तब ये बात दमायो को पता चल जाती है और सबको उस कार के पीछे भेज देता है। अब जब वो कार को कैच करते हैं तो उसमें उन्हें एक शख्स मिलता है और वो बताता है कि उन्होंने उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया है और उसकी बॉडी पर ये बम लगा दिया है। अब हम देखते हैं कि रकेल प्रोफेसर से फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से जवाब आता है एलिशिया का, और वो कहती है कि प्रोफेसर उसके कब्जे में है। और वो बताती है कि प्रोफेसर ने उनके प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया है। और तब प्रोफेसर कहते हैं कि उनका प्लान फेल हो चुका है और वो बारी बारी से बैंक में मौजूद उनके हर टीम के सदस्य से माफी मांगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेलसिंकी को पता चलता है कि आर्मी की बहुत सारी गाड़ी बैंक की तरफ आ रही हैं और वो सबको इसकी जानकारी देता है। अब सबको लगता है कि उनका मिशन फेल होने वाला है और सब फिर अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। और फिर एपिसोड के लास्ट में उस सोल्जर की एंट्री होती है जिसे दमायो ने हायर किया है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।